इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मम्मी अब उठ जाए। मम्मी कोई है? नीरू चल बाहर चल चल छोड़ दो बच्चे को। चल अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, छोड़ दो उसको। खोल रहा था दरवाजा क्यों खोल रहा था? मारो साले को। सोया था कि नहीं सोया था? बता सलमा कहाँ है? सलमा जाने दो मुझे यहाँ से। अभी जो कुछ भी आपने देखा वो किसी पन्नों में दबी किसी कहानी का दृश्य नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना की एक कड़ी है। सलमा, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में रहने वाली मासूम सी लड़की सलमा, जो मजबूर हो गई हथियार हाथ में उठाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा तो क्या हुआ था उसके साथ जो जिंदगी ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर क्या है सलमा की कहानी? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में सलमा की इस कहानी को देखने और समझने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं और रूबरू होते हैं कश्मीर में घटी इस सच्ची घटना से। 90 के दशक में जन्नत कश्मीर की सूरत बदल गई। खूबसूरत वादियों को दहशत के अंधेरों ने घेर के रख लिया। जहां कभी खुशियों के मेले हुआ करते थे, वहां अब मातम के सन्नाटे छा गए। और कश्मीर के इन छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले मासूम कश्मीरी, जो हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहे, कब इन दहशत के सन्नाटों में खो गए पता ही नहीं चला। और हालात ऐसे हो गए कि आए दिन पूरे कश्मीर में बाजार बंद, स्कूल्स और कॉलेज बंद रहने लगे। मानो जिंदगी की तेज रफ्तार को किसी ने सलाखों में जकड़ लिया हो। शाम को कर्फ्यू लगने लगे और शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। और इन्हीं हालातों में तकरीबन 2 दशक बीत गए। लेकिन हालात कैसे भी क्यों ना हो, जीने की चाह कभी खत्म नहीं होती। और यही चाह इंसान को जिंदा रखती। चल बुलिया, चल बुलिया, चल बुलिया, चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। ना कोई साडी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया, चल बुलिया। ओए लड़कियों, चुप करो। कितनी जोर से गाना गा रही हो? मुजाहिदीन आ गए तो सबा कर देंगे सबको। खुदा का खौफ करो, चुप हो जाओ। खुदा का खौफ तो उन लोगों को हो अम्मी जिन्होंने यहाँ दहशत का माहौल बना रखा है। हाँ, ये सब तो चलता रहेगा, किसी की वजह से हम जीना छोड़ दे। आफरीन, तुम अपनी रिहर्सल करो। रिहर्सल? जी अम्मी, पुंछ के एक स्टेडियम में बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। हजारों लोग होंगे वहाँ। मुझे मेरे स्कूल की तरफ से वहाँ गाने का मौका मिल रहा है। मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं। देख लो पुत्र, इसकी वजह से कोई मुसीबत ना हो जाए हमारी। हो अम्मी, आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अम्मी मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? क्यों? तू भी तो क्रिकेट खेलता है, तुझे कोई कुछ नहीं कहता? क्रिकेट खेलना गुनाह है क्या? मुजाहिदीन भी क्रिकेट को पसंद करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, साथ में मिलके देखते हैं वो और दुआएं करते हैं उनके लिए। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है मैं तो दोराहे पे खड़ी हो जाती हूँ, एक तरफ सचिन और एक तरफ अफरीदी। अच्छा बताओ, कौन सी हदीस में लिखा है क्रिकेट खेलना जायज़ है और गाना गाना नाजायज़? सब बकवास की बातें हैं ये। आफरीन तुम अपनी रिहर्सल करो। मक्के गयो गल मुकदी नाही, 100 हज कर आइए। गंगा गयो गल मुकदी नाही, 100 गोते खाइए। चल बुलिया चल बुलिया। चलो। मेरे बच्चे, हमारी जिंदगी और हमारी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। काफिरों के नक्शे कदम पर चलने से दिल में कुफ्र पैदा होता है और कुफ्र की सज़ा सिर्फ मौत। तुम तुम्हारे घर के एक अकेले मर्द हो ना, तुम्हें तुम्हारे घर की औरतों पर काबू रखना है, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। अपनी बहन को गाने से रोको, गाना गाना जैसी बेकार चीज़ों से रोक लो उसे, वरना कहीं दीन की खातिर हमें कुछ ऐसा ना करना पड़ जाए जिससे तुम्हें पछतावा हो। जाओ। मुझे पहले इस बात का डर था। इन लोगों को हर चीज की खबर होती है। अफरीन मेरी बच्ची, इसे छोड़ दे। क्या मिलेगा तुझे ये गाना वाना गाकर प्रोग्राम कर कर? खामखा हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। बात मान ले बेटा, छोड़ दे जिद। ठीक है अम्मी, मैं नहीं गाऊंगी। आफरीन, मेरे बच्चा उदास क्यों हो? कुछ नहीं चाचू। मेरे बच्चे दिल छोटा नहीं करते। इस सलमा ने मुझे सब बता दिया। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। गाने में गलत क्या है? सब बकवास बातें इन लोगों की। ये तो किसी न किसी तरह से अपनी दहशत फैला के रखना चाहते हैं कि लोग हमसे डरें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम पुलिस से बात करेंगे। चाचू सही कह रहे हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम ऐसे ही डरते रहे, ये लोग हमें और डराएंगे। चाय पी लो दीदी। अरे वाह, आज दीदी की खास परवाह की जा रही है। कुछ चाहिए तुम्हें क्या? नहीं दीदी, क्या कुछ चाहिए होता है मैं तभी तुम्हारी परवाह करती हूँ। आज मेरे स्कूल में फाइनल रिहर्सल है और कल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स और टीचर्स भी होंगे वहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? खुल के गाना। एक काम करोगी क्या? अपनी वो चूड़ियाँ और पर्पल वाला स्कार्फ दोगी मुझे? हाँ ले लेना। अच्छा सुन, मैं एक काम करती हूँ, कॉलेज से आते समय तुम्हारे लिए नई चूड़ियाँ लाऊंगी, ठीक है? थैंक यू दीदी। अरे यार बहुत मजा आया आज। हाँ यार, हाँ बहुत इंजॉय होता है। यार कैसे बड़े गुरगुर के देख रहा है तुझे। इसका तो रोज का चक्कर है। कॉलेज के बाहर खड़े हो ना, जैसे ही छुट्टी हो बस गुरगुर के देखना। वैसे बुरा भी नहीं है। माय फूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, बाय बाय बाय। तो ना देख, मैं ना करता हूँ कुछ आगे। चल चल सामने आ मैं देखो ना, फोन माहौल जल्दी करो। एक्सक्यूज मी जी बताए। मुझे ना आपसे बात करनी है। बताए। अकेले में बात करनी है। मैं अकेली हूँ, आप बताए क्या कहना आपको। मुझे ना आपसे प्यार हो गया। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
अरे इतनी बेरुखी से क्यों बोलते हो? तो क्या करूं मैं आप जैसे मजनू के साथ? देखिए, आप मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सलमा, सलमा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे ना, बहुत अच्छे लगते हैं तुम पे। वैसे कपड़े पहना करो ना। क्या कह रहे हैं आप? खुदा के लिए आप जाए यहाँ से। देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहूंगा और बाजार में सबको पता चलेगा तेरे मेरे बीच में कुछ चल रहा है। बदनाम करना चाहते हैं आप? जब तक नहीं मानोगी तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा, और जब बदनाम हो जाओगी तो खुद मान लोगी, और जब मान जाओगी तो खुद पड़ जाओगी। अब सबको समझ आएगा असली माजरा क्या है। चल बुलिया, चल बुलिया, चल बुलिया, चले ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। चल बुलिया, चले ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। ना कोई साथी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया, चल बुलिया, चल ओथे चलिए। अरे अम्मी, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आपको भी आफरीन के साथ गाना चाहिए। तौबा तौबा, मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊं। इसमें कैसी शर्म अम्मी? चुप शरारती। वैसे शादी के पहले मैं गाया करती थी, सब बड़ा पसंद करते थे मेरे गाने को। सारा गांव इकट्ठा हो जाता था गाना सुनने के लिए। अब्बा बड़ा फक्र करते थे। फिर शादी हुई और गाना छोड़ दिया, और अब हालात ऐसे है कि गाने का मन ही नहीं करता। अरे अम्मी, आपको याद है पहले पहले आप सैफ मलूक के वो गाने गाती थी, कितना अच्छा लगता था ना? सुनाओ ना अम्मी। हाँ हाँ अम्मी सुनाओ। चल बुलिया, चले ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। ना कोई साडी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया। सलमा की बहन आफरीन को किसी ने गोली मार दी। एक हंसते खेलते परिवार का एक ही पल में सब कुछ उजड़ गया। पर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आफरीन गाना चाहती थी, अपनी हुनर को एक पहचान देना चाहती थी। आज सुबह सुबह फिर उठ के आ गए आप यहाँ। आस पड़ोस के सभी घरों में ढूंढ के आया हूँ मैं। साइमा आपा भी परेशान है। सुबह सुबह जब उठती थी तो सबसे पहले आफरीन का नाश्ता बनाती थी, फिर तुम सबका। उसको स्कूल जाना होता था। अब जब आँख खुलती तो लगता है कि आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। अम्मी, आफरीन के गुजर जाने के बाद हम सबकी जिंदगी अधूरी हो गई है। खून खोलता है ये सोच सोच के कि आखिर क्यों, क्या गुनाह था उसका। पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिन्होंने उसको मारा है उन्होंने ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी। हम किसके आगे जाके इंसाफ मांगे? इसलिए हमारे पास अपने आप को संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अम्मी, घर चलते हैं।
साइमा आपा परेशान हो रही होंगी। चलिए। माजिद जी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपनी बच्ची की कब्र को चूमूं, मगर औरतों को इसकी भी इजाजत नहीं है। तू जा, उसकी कब्र को छू कर आ। सलमा बेटे, लाइट ऑफ कर दो। तुम्हें तो पता है ना हालात कितने खराब हैं। आर्मी वालों ने ऐलान किया हुआ है कि शाम के बाद सारी लाइटें ऑफ हो जानी चाहिए। जिस घर से भी रोशनी दिखेगी वो दूर से दिखाई पड़ेगा। अम्मी, हमें पढ़ाई करनी है और कल फिर असाइनमेंट भी तो बनाने हैं ना। क्या करे बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं। एक तरफ फौज, दूसरी तरफ मिलिटेंट। उन दोनों के बीच में हम जैसे लोग ही फंसते हैं। दोनों तरफ से शक की निगाह से देखा जाता है। इस माहौल की वजह से कितने कश्मीरियों ने अपना सब कुछ खो दिया। उनमें से एक हम भी हैं। अम्मी, हमसे ज्यादा किसी ने खोया है क्या? चलो सोते। धीरे धीरे सलमा और उसकी अम्मी जीने तो लगी थी, लेकिन हर मोड़ पर आफरीन की याद उन्हें झंझोड़ देती थी। 6 महीने गुजर गए। दुनिया के लिए सब सामान्य था, लेकिन सलमा और उसकी अम्मी के अंदर का एक हिस्सा जैसे टूट सा गया था। लेकिन फिर भी किसी तरह दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। सलमा कॉलेज जाने लगी और उसकी अम्मी ने घर का कामकाज संभाल रखा था। पर क्या कुछ और भी था जो इन दोनों की जिंदगी को झकझोरने वाला था? अबे जल्दी करना। चल जल्दी चल, जल्दी कर। ले ले गाड़ी आगे ले ले। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। जल्दी कर। चल 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 चल, निकाल गाड़ी। चल गाड़ी भगा। अबे पुलिस, रफीक, पुलिस, रफीक। मैं देखता हूँ, गाड़ी गियर में रखना है। अस्सलाम वालेकुम सर। गाड़ी में क्या? सर कुछ नहीं है गाड़ी में। डिक्की में क्या है? सर कुछ नहीं है डिक्की में। कागज बताओ गाड़ी। कुछ नहीं है सर, मैं लाता हूँ ना सर। एमएलए साहब मेरे अंकल लगते हैं सर। अच्छा ठीक है, जा।
या अल्लाह, सलमा आई नहीं अभी तक। शाम हो गई, कहाँ रह गई ये लड़की? भाईजान, सलमा बेटी अभी तक कॉलेज से नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। या अल्लाह खैर, अभी तक नहीं आई। देखिए भाभी, रोइए मत, हौसला रखिए। मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। नज़ीर, तुम ताई के साथ घर पे रुको, अगर सलमा आ जाती है तो मुझे फ़ोन करके बता देना। होश में आ गई होगी, कर ले मजा। अबे डर मत, ऐसे मत जाने दे, वरना जिंदगी जेल में कटेगी, तेरी भी और तेरे साथ हमारी भी। क्या करूं यार? क्या करूं मतलब? अरे अंदर जा, जबरदस्ती जब पकड़ ले, एक बार हो गया ना तो लड़की कुछ नहीं बोल पाएगी तेरे खिलाफ, क्योंकि उसकी इज्जत ही सब कुछ उसके लिए। मत कर ले, उसके बाद लड़की हमेशा के लिए तेरी। देखो देखो, मेरे नजदीक मत आना। जाने दो मुझे यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? जाने दो मुझे यहाँ से। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, नहीं समझती है? तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती? प्यार ही तो करता हूँ मैं तुमसे, और तुमने क्या किया? बड़े बाजार में थप्पड़ मार के मेरी इज्जत उतार दी। लगता है तुम्हें प्यार की जुबान नहीं समझ आ रही है, तुमसे ना जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। जाने दो, नहीं छोड़ो। देखो मैं कहती हूँ मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना। मैं कहती हूँ मेरे नजदीक मत आना। मेरी रुक, कहाँ भाग रही है तुम? रुक, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा। कोई बचाओ। कहाँ गई? रुक जा, रुक। कहाँ चली गई यार? सारी मशीन चेक कर ली थी ना? जी जी। ऐसा ना हो पिछली बार की तरह। कोई है? चलो आओ।
ठीक है ना? हाँ मैंने चुमा चली। देखिए बेटा, शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। अब घबराओ मत। मुगल साहब, आपका आपसदारी का मामला है। लड़का मिलने का भतीजा है। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं उलझ जाएं। मैं उसको अरेस्ट भी कर दूंगा, वो कल जमानत करवा लेगा, तो आपकी दुश्मनी आपस में बढ़ जाएगी। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आपस में कंप्रोमाइज कर लें, यही बेहतर रहेगा। आप कह रहे हैं मामूली सी बात है। जानते हैं आप कैसे आई मैं वहां से भाग के? अगर मैं हिम्मत नहीं रखती, न जाने आज मेरे साथ क्या हुआ होता। देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, बस उस लड़के को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कभी किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती ना हो। और आप कह रहे हैं कि मैं रफा दफा कर दूं? देखो बेटा, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कहीं आप ऐसी उलझन में फंस जाएं जिसमें आपको कल परेशानी हो। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एफआईआर लगाओ, तो चलो पुलिस स्टेशन। पहले बहन को खोया और अब खुद सलमा के साथ ये हादसा, और उस पर पुलिस का ये रवैया क्यों? सलमा जान चुकी थी कि उसने जो राह चुनी है अपने मुजरिमों को सजा दिलवाने की, वो आसान नहीं होगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि चुप रहकर परेशानी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। अपराध करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही अपराध सहना भी। उसने इस लड़ाई की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन उसकी अम्मी को इस बात की भनक थी, इसीलिए वो परेशान थी, और उनकी घबराहट कहीं ना कहीं जायज भी थी। एक बेटी को वो खो चुकी थी और दूसरी को खोना नहीं चाहती थी। कश्मीर के हालात दहशत के साए में दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, और यहाँ सलमा इन हालातों के बीच अपनी एक दूसरी ही लड़ाई लड़ रही थी। जी हाँ मामा जी, आप अपने हिसाब से देख लेना केस को कैसे हैंडल करना है। ये तुमने क्या कर दिया यार? अगर लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तुम बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा जुगाड़ किया है ना कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान मुझे ना उससे आज ही मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। रफीक आप हो? हाँ, आपका एसएचओ साहब ने नीचे बुलाया है। चलो। बिल्कुल सर। सर ठीक सर। ओके सर। हाँ बोलिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मंत्री साहब मेरे, मैं जानता हूँ मंत्री साहब, ये कानूनी कार्रवाई, अगर इसमें आप कॉपरेट करोगे तो आपका ही फायदा होगा। एसएचओ साहब ऐसे मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप जाइए, मैं आ जाऊँगा। देख भाई, तेरे खिलाफ एफआईआर लगी है, तुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ हाथ लगाने की? तू जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ। एफआईआर लगी है आपके खिलाफ, हमें क्या लेने देना आप कौन हो? छोड़ हाथ। एक तो तुम्हारी गलती है, ऊपर से पुलिस वालों के साथ उजलते हो। अगर मंत्री साहब का ध्यान नहीं होता तो तुम्हें यहां से मैं घसीट के लेकर जाता। शाम के वक्त पुलिस स्टेशन आ जाना। सलमा की ना जिंदगी हराम करके रख दूंगा, इसको भी पता चलेगा किससे पाला पड़ा था। बाजी किलो पानी। हाँ रख दो। मुझे पता नहीं क्यों बड़ी घबराहट सी हो रही है। अल्लाह खैर करे कोई अनहोनी ना हो जाए।
तुमने एफआईआर करा तो दिया, उसका अंजाम क्या हो सकता है पता है? अम्मी आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे लड़के को सबक सिखाना जरूरी था। अम्मी अगर हम ऐसे डर के रहे तो वो लोग हमें और दबाएंगे। मम्मी बाजी ठीक कह रही, और ऐसे इंसान को सजा दिलाना जरूरी है। और पुलिस किस लिए? और जब उसको पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे महफूज रहें। अल्लाह रहम करे। अम्मी हमें पता है आपको हमारी फिक्र है, पर आप फिक्र ना करें, खुदा सब ठीक करेगा। यही घर है? जी जनाब। चलो। रफीक ने जिस सलमा को ठिकाने लगाने को बोला है, क्या उसका पता मिल जाएगा यहाँ से? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? ज्यादा चर्बी चढ़ी है? जनाब नमाज पढ़ रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। तुम सबके सब गद्दार हो, गद्दार। हम तुम्हारे लिए यहाँ जाने देते हैं और तुम सब। सलमा क्या लगती है तुम्हारी? भतीजी है मेरी। चल उसके घर पे लेके चल, चल साले चल। जनाब सो रहे होंगे, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो रही है। मम्मी मम्मी आप उठ जाए। मम्मी कोई है? मैं भी जान मुझे दरवाजा नहीं खोला तूने? बता सलमा कहाँ है? बता कहाँ है सलमा? जाने दो मुझे यहाँ से।
कहाँ भागता है। रुक जा, मेरी बहन को मारा था ना, रुक जा, मेरी अफरीन को मारा था ना। चलो थाने चलते। सलमा के इस कारनामे ने उसकी जिंदगी बदल डाली। इतने साल के दहशत के साए में पहली बार किसी ने इतना साहस दिखाया, वो भी एक लड़की ने। सलमा ने अपनी बहादुरी के चलते आतंकवादियों के चीफ को मार गिराया। आखिर कहां से आई सलमा में इतनी हिम्मत? अपनों से, अपनों की वजह से। सलमा अपनों को मरता नहीं देख सकती थी और उसकी जिंदगी का ये वो पल था जहां उसे एक साहसी कदम उठाना था, वरना शायद वो अपनों को खो सकती थी। इस वाकये के बाद कुछ ही दिनों में सलमा एक इंटरनेशनल फिगर बनकर उभरी। सलमा के बहादुरी के किस्से को पूरी दुनिया के अखबारों ने फ्रंट पेजिस में छापा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति ने सलमा को ब्रेवरी अवार्ड से भी नवाजा। आज सलमा कश्मीर में अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है और उसका परिवार एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है। सलमा जैसी बहादुर लड़कियों पर सारे देश को गर्व है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।